बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आपने वीडियो का टाइटल बिल्कुल सही देखा है कि प्रॉपर्टी के टैक्सों में 300% इजाफ़ा होने जा रहा है। और ये किस वजह से है? अभी तक तो हम बात कर रहे थे ना कि फाइलर के ऊपर जी 3% टैक्स लग गया, नॉन फाइलर पे जी इतने परसेंट टैक्स लग गया। एक्चुअल वो जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की जिसके ऊपर ये टैक्स लगता है, अगर आप उसी को ही चेंज कर दो तो कई गुना इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ जी, प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले पे या बेचने वाले पे एफबीआर ने 3% टैक्स लगा दिया। उसका ये मतलब होगा कि 100 रुपये पे 3 रुपये जो है ना वो आपसे ना टैक्स लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 1 लाख रुपया है तो 3% के हिसाब से उसका जो टैक्स बनेगा वो 3,000 रुपया बनेगा। लेकिन अगर मैं बेस वैल्यू ही चेंज कर दूं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ही मैं कहूं कि ये आज से 1 लाख नहीं है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज से 5 लाख रुपया है, तो अब मुझे वो टैक्स जो देना मैंने 3% ही है, लेकिन अब मुझे वो टैक्स देना है 5 लाख के ऊपर। ठीक है, पहले मैं 3% के हिसाब से सिर्फ 3,000 रुपया पे कर रहा था, लेकिन अब उसी प्रॉपर्टी की जो बेस वैल्यू है वो ही चेंज हो गई है। अब मैं उसी प्रॉपर्टी का ही 3% के हिसाब से 15,000 रुपया दूंगा, यानी कि 500% तक इजाफा हो गया। तो ये चीज़ अक्सर लोगों को पता नहीं होती और यही आगे होने जा रहा है। अच्छा, जो भी टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो डीसी रेट के अकॉर्डिंग होती है। डीसी रेट इम्प्लीमेंट होता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, जिस पे आपकी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अगर कोई एरिया आ रहा है उसकी फ़ीस होगी, या कॉरपोरेशन के अंडर आ रहा है वो होगी। इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो डीसी रेट के अकॉर्डिंग की जाती है। और जो भी एडवांस इनकम टैक्स प्रॉपर्टी में लिया जाता है फाइलर से या नॉन फाइलर से, वो लिया जाता है एफबीआर की एवेल्यूएशन रेट लिस्ट के मुताबिक। और ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है एफबीआर जो है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अच्छा बाज़ इलाकों में पाकिस्तान के जो एफबीआर की रेट लिस्ट है वो और जो डीसी रेट लिस्ट है दोनों सेम है, लेकिन बाज़ जगहों पे डीसी रेट के अंदर फ़र्क है, उसमें कम है, लेकिन एफबीआर का जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बाज़ जगहों पे ये सेम है। अच्छा, अब 2022 के अंदर भी लास्ट जो एवेल्यूएशन एफबीआर की तरफ से की गई थी और उसके अंदर काफ़ी रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे प्रॉपर्टी, जिसकी बेस पे टैक्स इम्प्लीमेंट होता था और वो टैक्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो ज़्यादा कलेक्शन शुरू हो गई थी। लेकिन अब फिर सुनने में आ रहा है कि जी एफबीआर जो है वो नई जो एवेल्यूएशन करने जा रही है हर इलाके की, हर जगह की, हर सिटी की। ठीक है, अगर तो 2022 के अंदर हुई थी तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? पहले ही इतनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई थी, अब वो दोबारा बेस वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर दी जाएगी तो फिर ख़रीदार कहाँ जाएगा, बेचने वाला कहाँ जाएगा? तो अब इसके अंदर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर गवर्नमेंट ये करने जा रही है तो बिल्कुल भी गलत नहीं करने जा रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस रियल एस्टेट की ख़रीदो फरोख्त के अंदर टैक्स चोरी हो रहा है, इस कैलकुलेशन की वजह से चोरी हो रहा है। वो मैं अब आपको समझा देता हूँ लाइव एग्जाम्पल के साथ। और आप अपने पाकिस्तान में किसी भी एरिया में बैठे हुए, आप अपने प्रॉपर्टी डीलर से, रियल एस्टेट एजेंट से, या जो रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं, जो रजिस्ट्रियाँ लिखते हैं, किसी से भी आप मेरी इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हो। अब मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूँ। पंजाब का एक सिटी है जी, वहाँ पे मेरे पास उसकी रजिस्ट्री है। एग्जैक्ट मैं वो वैल्यू नहीं कोट करूँगा, मेरे पास रजिस्ट्री उसकी जो चालान फिर उसके जमा हुए हैं, जो एफबीआर में जो फीसिस वगैरह जमा हुई हैं, मैं वो आपके साथ डिस्क्लोज़ करूँगा। वैल्यू थोड़ी सी मैं चेंज करूँगा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता, सिर्फ ये मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि वाकई ही कितने बड़े लेवल पर टैक्स चोरी हो रहा है और ये दोबारा वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों मौजूद है। अच्छा जी, उस इलाके की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे 5 मरला जो प्लॉट की वैल्यू है, सरकारी रेट जो है एफबीआर के रेट के मुताबिक वो तकरीबन 40 लाख रुपया बनता है, यानी कि 8 लाख रुपया मरला के हिसाब से। अब उन साहब ने वो प्रॉपर्टी जो है ना वो ख़रीदी है या बेची है, उनके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स लगा है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो प्लॉट की वैल्यू है
मिसाल के तौर पे 40 लाख का प्लॉट है, 5 मरले का वो डबल स्टोरी घर था और उसमें तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के राउंड अबाउट जो उसका एरिया बनता था। अब जो उसके अंदर मालियत जो शो की गई है, जो इसके मुताबिक बनती है, जो गवर्नमेंट रेट के मुताबिक उसके स्केड्यूल के मुताबिक बनती है उस घर की, वो तकरीबन 53 लाख बनी है, 53 लाख रुपया। तो अब मैंने भी इसको वेरीफाई किया, मुझे समझ नहीं आई कि डबल स्टोरी घर और खाली प्लॉट ही की वैल्यू जो सरकारी रेट है वो 40 लाख रुपए है, और पूरा डबल स्टोरी घर बनने के बाद, जो कि घर भी 6-7 साल पहले का बना हुआ, कोई इतना पुराना भी नहीं है, तो वो सिर्फ 13 लाख की उसकी जो ऊपर मालियत है कंस्ट्रक्शन की, वो जस्ट 13 लाख है। और मैंने कहा जी ये 13 लाख आपने किस तरह कैलकुलेट की है? उन्होंने कहा जी हमने जो गवर्नमेंट रेट है यहाँ पे पर स्क्वायर फीट का, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है, और वो पर स्क्वायर फीट यहाँ पे तकरीबन 660 रुपये का रेट चल रहा है। अब 2000 अगर स्क्वायर फीट का एरिया बन रहा है तो उसको 660 से आप ज़रब दे दें तो वो तकरीबन जाके बन जाता है तकरीबन 13 लाख के करीब, 13 सवा 13 लाख। तो 13 लाख हमारे वो बन गए, और इसके अलावा जो प्लॉट की वैल्यू बन रही है गवर्नमेंट के उसके मुताबिक वो है 40 लाख, टोटल 53 लाख बन गए। अब इसके ऊपर हमने सारी FBR का 3% जो टैक्स बनता है उसकी कैलकुलेशन की है, और इसके अलावा फिर जो ख़रीदार के ऊपर स्टैम्प ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट हो रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हो रही है वो हमने कैलकुलेट की है, और ये सारा टैक्स कैलकुलेट किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात समझे, ये जो एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी जब 2022 के अंदर वैल्यूएट किया गया था, रीएवैल्यूएशन हुई थी, तो उसमें प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज कर दी गई थी, लेकिन जो ऊपर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो घरों के मद में भी हो सकती है, वो कोई अपार्टमेंट हो सकता है, फ्लैट होता है, वो उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो इंक्रीज नहीं किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल इसके अंदर था, और वहाँ से सारा ये टैक्स चोरी हो रहा था। अब अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 40 लाख के ऊपर तो चलें, जो प्लॉट की वैल्यू वो तो ठीक है, उस पर तो सारा टैक्स सही कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर की मैं बात करूं, आप मुझे खुद बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप घटिया से घटिया भी कंस्ट्रक्शन करते हो तो वो आपको क्या 660 रुपये पर स्क्वायर फीट में कॉस्ट करती है, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर भी शामिल हो और फिनिशिंग भी शामिल हो। इस वक्त जो ऑन एवरेज है ना A+ के घर का अगर हम देखें ग्रे प्रेस फिनिशिंग, वो 5,500 से लेके ना तकरीबन 6,000 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर रहा है। और मैं कहता हूँ जी अगर बंदे ने सिर्फ चल चलाओ के लिए कोई घर बनाया, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं बनाया, तो फिर भी 4500 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है ना उसका रेट बनता है ग्रे प्लस फिनिशिंग। मैं कहता उसने बहुत ही ज़्यादा कोई घटिया मटेरियल यूज़ करके और कोई उसने फिनिशिंग का काम नहीं करवाया, कोई वुड वर्क वगैरह प्रॉपर नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, फिर भी उसको 3300-3400 रुपया पर स्क्वायर फीट से कम जो है कॉस्ट किसी सूरत में आ ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे टैक्स किस बेस पे लग रहा है? 660 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अच्छा जी, अब उस बंदे ने, यानी कि आप ये समझें, ये जो ऊपर पूरी कंस्ट्रक्शन का 13 लाख रुपया उसका बन रहा है, 13 लाख पे उसने जो 3% FBR को टैक्स दिया है वो दिया है जी तकरीबन 40,000 रुपीज़, और इसके अलावा 1% स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, 1% जो है म्यूनसिपल की लगनी है, 26,000 रुपया वो बन जाएगा। टोटल इसने पे किया है जी तकरीबन 65,000 के करीब। तो 65,000 उसने इसके जो ऊपर कंस्ट्रक्शन थी उसका टैक्स पे किया, और 40 लाख अगर उसके प्लॉट की वैल्यू थी तो 3% के हिसाब से उसने 1,20,000 रुपये वो पे किया। तो यानी कि इसको जो टोटल टैक्स पड़ गया, ये जो मकान ख़रीद रहा था 1,85,000 के करीब, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बेचने वाले की बात करें तो उसका ज़ाहिर है वो TMA की फ़ीस नहीं लगनी, स्टैम्प ड्यूटीज़ नहीं लगनी, वो 2% इसमें से आप रिड्यूस कर दें तो वो तकरीबन उसका आ जाएगा 1,60,000 रुपये के करीब। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि 660 रुपया पर स्क्वायर फीट के रेट को अगर आप कम से कम भी रिवाइज़ करें तो ये 5 टाइम इंक्रीज़ होगा। ये जो टैक्स है 660 से अगर गवर्नमेंट मिनिमम बेंचमार्क भी रखती है घटिया से घटिया क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की भी, तो 3300-3400 रुपये से कम पर स्क्वायर फीट का रेट कहीं का भी नहीं निकल सकता। तो अगर हम 3300-3400 रुपया पर स्क्वायर फीट पे अब लेके जाएंगे, जो कि अब होना है एवेल्यूशन, क्योंकि ये सारा टैक्स चोरी हो रहा है, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो जहां खाली 65,000 रुपये कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स लग रहा था, अब वो सीधा 3.25 लाख रुपए पे ये चला जाएगा।
और जो प्लॉट की मद में उस पर टैक्स लग रहा है 1,20,000, वो तो ऑलरेडी वो बिल्कुल सही अदा कर रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये तकरीबन एक घर खरीदने वाले को जो पहले वो 1,85,000 रुपये का टैक्स दे रहा था, अब वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए को टच कर देगा। इसी तरह जो वो घर बेच रहा था तो पहले उस पर पुराने रेट के हिसाब से 1,60,000 रुपये इम्प्लीमेंट हो रहा था, और अब वो तकरीबन 3,20,000 रुपये के करीब चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बेच रहा है उसके ऊपर 1,60,000 से 3,20,000 पे, यानी कि आलमोस्ट डबल हो गया। और जो ख़रीद रहा था उसके ऊपर 1,85,000 से 4.5 पे चला गया। ये तो उस केस में है कि जहाँ पे प्लॉट की ऑलरेडी वैल्यू ठीक थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर पर स्क्वायर फुट जो रेट है वो कम था। लेकिन बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी प्लॉट्स की जो वैल्यूएशन वो भी होना बाकी है। मिसाल के तौर पे बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही है कोई 10 लाख के करीब, लेकिन जो सरकारी रेट है वहाँ पे उसका रेट आ रहा है 4 से 5 लाख रुपया। जब ये प्लॉट की प्राइसेस भी वो रिवाइज करेंगे तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो ये वाला टैक्स भी डबल हो जाएगा, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन 5 टाइम तो हर जगह इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इधर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो लाहौर जैसी इलाके हैं, पोश एरियाज़ हैं, DHA हो गया, जो बहरिया टाउन हो गया, वावडा टाउन, जोहर टाउन, यहाँ पे ये मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट वैल्यू के हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है। तो इन इलाकों को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं मिला वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी जितना टैक्स बनता है वो दे रहे हैं। ये ज़्यादातर लाहौर से बाहर आप चले जाओ, ये उन एरियाज़ का मसला ये बनने जा रहा है। और मसला भी नहीं कह सकते, ये टैक्स चोरी हो रहा था जो कि लोगों को आदत पड़ चुकी थी, लेकिन कि अब जब बाकी एरियाज़ के लोग दे रहे हैं तो पोश एरियाज़ के लोग दे रहे हैं, तो प्रॉपर्टी तो फिर हर जगह की है ना, तो उसकी सेल परचेज पे टैक्स तो एक जैसा उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये नहीं कि किसी को इतनी ज़्यादा टैक्स की छूट है कि इस वजह से कि उनके वैल्यूएशन रेट लिस्ट में पुराना रेट है। तो ये सारी वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसके मुताबिक टैक्स की कैलकुलेशन होनी चाहिए। इससे ये होगा कि जो इसके अंदर सट्टा है, जो स्पेकुलेशन थी कि रातों रात प्रॉपर्टी के अंदर जी जो है ना गेन आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह के जितने इन्वेस्टर हैं वो निकल जाएंगे। सिर्फ एंड यूज़र रह जाएगा जिसने वाकई ही अपने यूज़ के लिए घर बनाना है, या वो इन्वेस्टर रह जाएगा जिसने थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलना है, जिसने रेंटल इनकम जनरेट करनी है, या जो चाह रहा है कि एक मार्केट अपने पेस के ऊपर जाए, 5 साल 10 साल वो होल्ड करता है तो उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल 4 टाइम वो इंक्रीज हो। लेकिन जो 6 महीने वाले इन्वेस्टर हैं उनकी गेम ख़त्म हो जाएगी, और उनकी वजह से जो है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की वजह से इंक्रीज हो जाती है। अब ये सारी चीज़ होगी। अभी मैं इस टॉपिक पे आ ही नहीं रहा कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में क्या हो चुका है, पिछले 7 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो वो मैं अभी अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद तो ये लगता है कि प्रॉपर्टी की डिमांड अब ख़त्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी को ख़रीदेगा नहीं, तो इसके बरक्स काम शुरू हो गया। पाकिस्तानियों का मिजाज भी ज़रा इस तरह है कि ये उलट ही चलते हैं, जब चीज़ सस्ती होती है ये बाय नहीं करती, लेकिन जब वो चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड जनरेट होनी शुरू हो जाती है। और ये अब हमें देखने में आ रहा है। पहले प्लॉट्स की जो डिमांड थी वो भी बिल्कुल फारिग हो गई थी, लेकिन अब पिछले 5-7 दिन के अंदर जब पता लगा इतने इतने नए टैक्सेस लगने, प्लॉट ज़ाहिर है अब वो बंदा जो एंड यूज़र है, जिसने कल को अपना घर बनाना है, अपनी फैमिली के लिए बनाना है, अब वो एक्टिव होना शुरू हो गया कि यार ये तो आए रोज़ चीज़ें अब टैक्सों की वजह से महंगी हो जाएंगी। अब वो एक्टिव हो गया। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी फैमिली के लिए, या जो ओवरसीज़ हैं यहाँ पे एक अपना घर बनाना चाह रहे थे, तो उनकी डिमांड में अब इजाफा होना शुरू हो गया एकदम से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस शूट करने लग गई हैं, टैक्सेस शूट करने लग गए हैं, और ये हर गुजरते दिन के बाद ये चीज़ें महंगी ही होनी है। और ये चीज़ें अब आप देखोगे अगले आने वाले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा शूट कर जाएंगी, और वही एक हालात हो जाएंगे कि जो एंड यूज़र आज अफोर्ड करता है 1 साल के बाद वो ये प्रॉपर्टीज़ अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हमारे ओवरसीज़ भाई फिर भी पैसे इंजेक्ट कर रहे होंगे, क्यों? उनकी तो रिक्वायरमेंट है ना। तो ये मार्केट जो है ना ठंडी नहीं होगी, ये इससे ज़्यादा गर्म से गर्म ही होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद